हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गुजराती कपल इन यूके। तो बेसिकली आज का जो वीडियो बनाने का प्लान है वो वही है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे जैसे जिन्होंने डिस्टेंस लर्निंग से एजुकेशन किया हुआ है, उनके माइंड में अभी भी क्वेरी चल रही है कि सर क्या डिस्टेंस लर्निंग एक्सेप्टेड है यूके यूनिवर्सिटीज़ में या नहीं है तो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में है, हमें क्या प्रोसीजर करनी चाहिए और हमें एजेंट्स अगर ना बोल रहा है तो क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो में गाइस मैं ट्राई करूंगा कि आपके हर एक क्वेश्चंस का आंसर बहुत अच्छी तरह से दे पाऊं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सही में डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन यहाँ पे अप्रूव है। तो हाँ गाइस, डिस्टेंस लर्निंग अप्रूव है, उसका कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। और ना ही ये मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सालों पहले मैंने एजुकेशन किया, मैं अभी रिसेंटली आया हुआ हूँ। तो इसके लिए मैं मेक श्योर हूँ कि डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन यहाँ पे अप्रूव है। अब कौन सी यूनिवर्सिटी अप्रूव है, तो मुझे एग्जैक्टली डिस्टेंस लर्निंग में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज नहीं पता है। मैंने इग्नो से मास्टर्स किया हुआ है, तो मैं इग्नो के लिए 100% श्योर हूँ कि इग्नो यहाँ पे एक्सेप्टेड है। अभी क्या होता है कि काफी सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर मैंने एजेंट्स को कांटेक्ट किया, वो बोल रहे हैं कि नहीं डिस्टेंस लर्निंग वैलिड नहीं है, ऐसा कुछ। तो गाइस, उसमें एजेंट्स की भी कोई फॉल्ट नहीं है और ना ही आपका कोई गलती है, क्योंकि एजेंट्स जितनी फाइल करवाता है ऑलमोस्ट जो रेगुलर जिन्होंने किया होता है उनकी फाइल करवाता है। तो एजेंट्स को भी पता नहीं होता है कि ये डिस्टेंस लर्निंग अप्रूव है या नहीं है, यूके में चलेगा या नहीं चलेगा। क्योंकि काफी सारी चीज ऐसी होती है जो आप खुद अप्लाई नहीं करोगे या आप खुद एक्सपीरियंस नहीं करोगे, तब तक आप सामने वाले को कॉन्फिडेंस से नहीं बोल सकते। तो मैं भी आपको कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल सकता हूं अभी, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है और मैंने खुद यहाँ पे एडमिशन लिया हुआ है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर कौन सी यूनिवर्सिटी अप्रूव है। तो मैं आपको बताऊं कि कौन सी अप्रूव है या नहीं है, वो एग्जैक्टली मैं हर एक यूनिवर्सिटी को तो पूछ नहीं सकता, लेकिन मुझे जितनी यूनिवर्सिटीज में से ऑफर लेटर आया था मैं उसकी बात करता हूं। तो सबसे पहले मुझे ऑफर लेटर आया था वो था सॉलेंट यूनिवर्सिटी। दैट मीन्स कि वो ऑफर प्रोवाइड कर रही है, उसने मेरे डॉक्यूमेंट्स चेक किए, तो उसका मतलब वो यूनिवर्सिटी डिस्टेंस लर्निंग एक्सेप्ट करती है। सेकंड मुझे अप्रूवल आया था वो था UWL, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट स्कॉटलैंड। तो उसका भी ऑफर लेटर्स मुझे आया था, तो वो यूनिवर्सिटी भी एक्सेप्ट करती है डिस्टेंस लर्निंग। थर्ड मुझे ऑफर लेटर आया था वो लिंकन यूनिवर्सिटी थी, तो लिंकन यूनिवर्सिटीज भी डिस्टेंस लर्निंग अप्रूव करती है। और फोर्थ आया था वो मुझे PPP यूनिवर्सिटी का आया था। तो ये यहाँ चार यूनिवर्सिटी में मैं आंख बंद करके आपको कह सकता हूँ कि ये चार यूनिवर्सिटी डिस्टेंस लर्निंग एक्सेप्ट करती है। अब बात करते हैं कि डिस्टेंस लर्निंग से मान लो कि आपने इग्नो से किया हुआ है, तो सबसे पहला और बड़ा चैलेंज आता है कि सर LOR मतलब लेटर ऑफ रिकमेंडेशन कैसे ले। क्योंकि मैंने जो इग्नो का वीडियो एक डाला हुआ था, हाँ उसमें वॉइस कम था, आई एम सॉरी फॉर दैट, तो इसीलिए मैंने ये दोबारा वीडियो बनाया। तो LOR कैसे गए, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये है कि सर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन इग्नो में से कैसे ले। तो गाइस, कोई भी डिस्टेंस लर्निंग यूनिवर्सिटी हो वो आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन नहीं देगी। वो क्यों नहीं देगी, क्योंकि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन का मतलब ये है कि आप वहां पे कंटिन्यूस मतलब कि डेली जा रहे थे या आपने रेगुलर काम किया हुआ है। जैसे कि जॉब से आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मिलता है, तो आपने रेगुलर किया हुआ है। तो इस बेसिस पे आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आपने डिस्टेंस लर्निंग से किया हुआ है और आपने काफी टाइम से जॉब कर रहे हैं, तो आप यूनिवर्सिटी की वजह से आप जहां पे जॉब करते हो उसका भी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन रख सकते हो, क्योंकि अभी आप स्टडीज से गैप होके प्रोफेशनल फील्ड में हो। तो ये एक पहला ऑप्शन है, जिन्होंने डिस्टेंस से किया और उनको लग रहा है कि डिस्टेंस लर्निंग से मुझे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन नहीं मिलेगा, तो वो जहां पे भी जॉब करते हैं उस एम्प्लॉयर का भी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ले सकते हैं और वो भी चल सकता है। मैंने कैसे लिया था, तो मैं भी बात करूं। तो मैंने जो इग्नो में, आप जहाँ पे भी इग्नो में स्टडी करते हो, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक स्टडी सेंटर होता है जहाँ पे आपको वीकली एक बार या दो बार लैब हो या क्लास हो जाना होता है। और उस स्टडी सेंटर में एक प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किया होता है, मतलब कि जो सारे प्रोफेसर्स लेक्चर वगैरह रहते हैं उसके ऊपर एक प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर होता है, जो इग्नो की ओर से अपॉइंट किया गया था, जिसका काम है इग्नो का पूरा ऑपरेशन वहां पे हैंडल करना। तो आप प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर से कोऑर्डिनेट कर सकते हो कि सर मेरा अभी अब्रॉड जाने का प्लान है और मैंने यहाँ से ये डिग्री की हुई है, तो मुझे एक लेटर चाहिए। अब मैंने जो लिया था वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन उन्होंने नहीं दिया था, लेकिन मेरे एजेंट्स ने मुझे बताया था कि आप एटलीस्ट उनको लेटर हेड पे बोलिए कि ऐसा दे कि आपने यहाँ पे स्टडी किया हुआ है और आप यहाँ पे रेगुलर क्लास अटेंड करते थे। तो अगर आपका जो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर है वो बोल रहा है कि नहीं मैं ऐसा राइटअप नहीं दे सकता, तो आप उनको एटलीस्ट ये रिक्वेस्ट कर सकते हो
कि सर मुझे एटलीस्ट आप ये लिख के दीजिए कि मैं यहाँ पे स्टडी करता था और मैंने यहाँ पे क्लासेस अटेंड किए हुए। क्योंकि जो यूके यूनिवर्सिटी से उनको क्या चाहिए कि आपने डिग्री की हुई है तो वो आपकी डिग्री जेन्युइन है या नहीं है। अगर है तो आपने क्लासेस वगैरह अटेंड किए हैं तो कहाँ पे किए हैं। तो ये एक मोटिव है वो लेटर का। अब दूसरा आपकी डिग्री ऑथेंटिक शो करने का जो प्रूफ है वो ये है कि जो भी स्टूडेंट्स है वो अप्लाई कर रहा है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसकी ट्रांसक्रिप्ट करवा दीजिए। अब ट्रांसक्रिप्ट भी शायद किसी को नहीं पता है, ऑलमोस्ट लोगों को पता होगा जो अब्रॉड प्लान करे। अगर नहीं पता है तो मैं थोड़ा ओवरव्यू दे दूं। ट्रांसक्रिप्ट यानी ये होता है कि मान लो आपने किसी यूनिवर्सिटीज में से आपने डिग्री की हुई है 6 सेमेस्टर, तो हर एक सेमेस्टर की आपकी अलग अलग मार्कशीट्स होती है। तो यूके यूनिवर्सिटीज क्या करती है, उनको अलग अलग मार्कशीट वो चेक नहीं कर सकती। तो वो क्या करती है, आपको एक पेज में, एक सिंगल पेज में आपको एक रिजल्ट आपका पूरा चाहिए। तो इसको बोला जाता है ट्रांसक्रिप्ट। तो आप जिस यूनिवर्सिटी से आपने किया हुआ है, मान लो इग्नो से किया हुआ है, तो इग्नो में आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मुझे ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, तो वो आपको कुरियर करेंगे ट्रांसक्रिप्ट। और एक ही पेज में आपके सारे जो सब्जेक्ट्स के मार्क्स है वो उसमें मेंशन किए गए। तो इसका लेने का रीजन यही है कि बहुत सारे डिस्टेंस लर्निंग यूनिवर्सिटीज से फ्रॉड केस भी होते हैं, मतलब काफी सारे फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स भी लोग भेजते हैं। तो इस ट्रांसक्रिप्ट से आपका डिग्री 100% ऑथेंटिकेट हो जाता है और आपका जो वीजा या कास आने का चांसेस है वो बहुत सारा बढ़ जाता है। तो गाइस यही था कि अभी भी आपको कोई रूमर्स दे रहा है कि डिस्टेंस लर्निंग एक्सेप्टेड नहीं है, उसमें नहीं चलता है या इग्नो नहीं चलता है, यूके में ये यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं कर सकती है, तो आप किसी भी रूमर्स में मत आइए। आप अपना R&D कीजिए। और मेरा वीडियो जो है वो 100% मैं जो बनाता हूँ वो मेरे एक्सपीरियंस से बनाता हूँ। मैं किसी अजम्पशन या किसी रूमर्स से सुन के नहीं बनाता कि हाँ मैंने कहीं से सुना और आपको बता दिया कि ये है। मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने एडमिशन लिया हुआ है, तो मैं 100% श्योर हूँ कि इग्नो से अगर आपने जेन्युइन डिग्री ली हुई है तो आप यूके में आ सकते हो। अभी इस वीडियो देखने के बाद भी अगर आपके माइंड में थोड़ा सा भी क्वेश्चन हो, थोड़ा सा भी डाउट हो, तो बेझिझक मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और वन मोर थिंग गाइस कि मैं एफर्ट्स बहुत ही अच्छा दे रहा हूं, तो सामने मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और मेरा इसी नेम से इंस्टाग्राम पे भी पेज है, गुजराती कपल इन यूके, तो आप उस पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। सी यू, बाय, थैंक यू, टेक केयर।